नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का इस इम्प्रॉम्प्टू तरीके के एक वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके साथ, जो बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन को फेस करना पड़ता है अपने जीवन में, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसों के बारे में कहीं ना कहीं अड़चने हर किसी के जीवन में आती है, और हमारे समृद्धि साधक भी पूछते हैं, बाकी के साधक भी पूछते हैं कि पैसों के बारे में जो अड़चने उनको आ रही है वो मेडिटेशन से कैसे सॉल्व हो सकती है। ये थोड़ा सा एक गैप उनको लगता है कि मेडिटेशन करना डिफरेंट हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होना डिफरेंट हो गया। तो मेडिटेशन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने से क्या चक्कर है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मेडिटेशन डायरेक्टली आपको पैसा नहीं देता, इट नेवर गिव्स यू डायरेक्ट मनी। लेकिन आप पैसे कैसे कमाते हो? हाउ डू यू अर्न मनी? यूजिंग योर ब्रेन। आप अपने विचारों के माध्यम से, आप अपनी कार्य क्षमता को यूज करके पैसे कमाते हो, राइट? ये पहली चीज़ है, समझ लीजिए। पैसे कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी धारणाएं। तो अगर आपकी धारणाएं किसी भी तरह से व्यापार करने के लिए नहीं बनी है या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन लॉस करने के लिए बनी है, आपने अपने मम्मी पापा को, बाप दादाओं को, जो भी है उनको, सोसाइटी को अगर बस पैसे गमाते हुए देखा है, तो नेचुरली वही संस्कार आपके ऊपर होते हैं। तो इसे पर्सोना कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। तो ये जो पर्सोना है, ये अगर पैसे गंवाने की टेंडेंसी के साथ अगर जुड़ा है तो उसे निकालना सबसे पहले आवश्यक है, और मेडिटेशन वो करता है। ध्यान से आप अपने अंदर छुपी हुई ये जो नकारात्मक सोच है, इसे बाहर निकाल सकते हो। तो हुआ ना ये इनडायरेक्ट बेनिफिट। अगर आपने ध्यान करके, मेडिटेशन कर करके अच्छे से अपने मन का शुद्धिकरण कर लिया, और शुद्धिकरण करने के बाद उस शुद्ध मन में, क्लीन माइंड में आपने पैसे कमाने के विचार, अच्छी धारणाएं डालना शुरू किया, तो नेचुरली आप अच्छा फंक्शन करोगे। आपका फंक्शन करने की क्षमता मेडिटेशन बढ़ाता है, और बुरी चीज़ों को रोकने की क्षमता मेडिटेशन विकसित करता है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो ये पहली चीज़ समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ध्यान में बैठ गए और कल पैसों की बारिश होना शुरू हो गया, नहीं, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, होता नहीं है ऐसा। लेकिन आप जिस एनर्जी का ध्यान करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे भारतीय कल्चर में है, हम ध्यान करते हैं माता महालक्ष्मी का, कुबेर जी का, या फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में होते हैं लेट्स से जम्बाला, ऐसे बहुत सारे देवी देवता है। हम पैसों के बारे में, जो देवी देवता है उनके बारे में जब ध्यान करते हैं, तो नेचुरली उनके गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। वी फॉलो देयर क्वालिटीज, है ना? और क्वालिटीज को विकसित करने के लिए ध्यान होता है। ध्यान, ये प्रक्रिया आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देती, आपकी गुणवत्ता को विकसित करती है। तो ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए। ध्यान करने से डायरेक्टली मेरे घर में पैसों की बारिश होने लगे, ये तो हाइपोथेटिकल थॉट है। ये ऐसा है कि मैं यहाँ पे बैठ के चांद को छू लूँ, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। सो सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि पैसे कमाने के किसी भी अवसर को आपको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना ध्यान की वजह से पॉसिबल होता है। सो ध्यान एक सपोर्ट के टूल जैसा काम करता है, आपको एक सपोर्ट दिया हुआ रहता है। विदाउट सपोर्ट अगर आप लेट से पानी में तैरने जाओगे तो शायद डूब सकते हो, है ना? हमने देखा होगा ना, तैरते टाइम हम सपोर्ट लगा के तैरते हैं, तो अगर सपोर्ट नहीं है तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर सपोर्ट है तो अच्छे तैर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, और एक बार तैरना सीख गए तो फिर सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। सिमिलरली ध्यान आपको सपोर्ट करता है। तो ये पहली चीज़ है। सेकंड, हम सब देखते हैं कि ध्यान का आध्यात्म शास्त्रीय प्रयोजन क्या है। ध्यान से हम ईश्वरीय चैतन्य शक्ति के साथ जुड़ते हैं। ध्यान से हम चैतन्य को हमारे अस्तित्व में लाके पूरी दुनिया को बांटते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल गुड कर्मा, बहुत अच्छा गुड कर्म हो जाता है। अब ये जो गुड कर्मा है, ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये यूनिवर्सल एनर्जीज में, हमारे आजू बाजू के ब्रह्मांड में स्टोर हो जाता है। एंड लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि व्हाट यू डू टू अदर्स हैपन्स टू यू मेनी मेनी टाइम्स। आप जो औरों के लिए करते हो ना, वो आपके लिए अनेकों गुना होने लगता है। सो अगर आप अपने ध्यान में औरों के लिए पॉजिटिविटी, करियर सक्सेस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, उनके करियर का कल्याण हो, वो अच्छे से पैसे कमाएं, ऐसे अगर अच्छे संकल्प अगर आप पूरे ब्रह्मांड में वितरित करते हो, पूरे ब्रह्मांड में छोड़ते हो, नेचुरली ब्रह्मांड वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके आजू बाजू का जो दुनिया है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको वो संकल्प जाके आशीर्वादों की तरह उनकी हेल्प कर देते हैं, और नेचुरली उनके ब्लेसिंग कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाते हैं। सो ये एक बहुत सिंपल मायने में गुड कर्मा हो गया, और जितना गुड कर्मा आप करेंगे
वो उतना ही बढ़ के आपके पास आएगा और आपके और भी ज़्यादा पैसे कमाने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। बस लॉ ऑफ कर्मा को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वॉट यू आर डूइंग टू अदर्स हैपन्स टू यू मेनी मेनी टाइम्स। पहले पॉइंट में हमने देखा कि ध्यान से क्या होता है, ध्यान से आपकी विचार क्षमता क्लीन हो जाती है, आपकी धारणाएं क्लीन हो जाती है ना। सो क्लेंजिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट मेडिटेशन कैन गिव यू। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग, इट इज जनरेशन ऑफ गुड कर्मा। अच्छा कर्मा जनरेट होता है जिसका फलस्वरूप आप अच्छा पैसा कमाने लगते हो। हमारे यहाँ पे एक साधक है, हमारे यहाँ पे कई साधक है रादर, लेकिन एक साधक है स्पेसिफिकली जिनका मैं उल्लेख करूँगा। तो 35,000 उनका पेमेंट था जब वो हमारे साथ जुड़े थे, और आज विद इन 6 to 7 ईयर्स उनका ऑलमोस्ट पेमेंट 2 लाख पर मंथ तक गया है। वॉट ही डिड, उन्होंने क्या किया, ही इम्प्लीमेंटेड दिस लॉ ऑफ कर्मा का साइकिल। लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, उसको उन्होंने सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उनके पास आने वाले मैक्सिमम बच्चों को उन्होंने जॉब लगाने की कोशिश की, बस बाकी कुछ नहीं किया। लिसन टू दिस वर्ड्स। उन्होंने क्या किया, उनके पास आने वाले रेज्यूमे आते हैं ना कंपनी में, वो बड़े कंपनी में बड़े अधिकारी है, तो उनके पास कई सारे बच्चों के रेज्यूमे आते थे। नए नए बच्चे होते हैं, बहुत अपेक्षाएं होती है, बहुत इच्छाएं होती है करने के लिए। उनके घर वालों की बहुत इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि मेरे बच्चों को कहीं जॉब लग जाए। सब प्रेयर कर रहे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं, पूरा घर एक तरह से प्रेयर कर रहा है। अगर वो प्रेयर फैसिलिटेट करने में कोई व्यक्ति हेल्प कर दे, कितना बड़ा गुड कर्मा है। देखिए, एक व्यक्ति को जब आप जॉब लगाते हो तो उस एक व्यक्ति का नहीं, उसकी पूरे फैमिली का आप केयर कर रहे हो। तो इतना बड़ा गुड कर्मा ये बंदे को मिलता था, हमारे साधक को। यकीन नहीं करोगे, बस 7 सालों में 30,000 35,000 पर मंथ पगार का बंदा 2.5 लाख तक जा सकता है, सॉरी 2 लाख तक जा सकता है। अब बाकी का सब मिला के तो 2.5 लाख ही होता है उनका, एक्चुअली 2.5 लाख ही बोला है, राइट ये। लेकिन इतना हो सकता है, हुआ है। व्हेन यू सिस्टमैटिकली यूज लॉ ऑफ कर्मा, यू कैन ईजिली मैनिफेस्ट फाइनेंशियल प्रोग्रेस। और ये सिस्टमैटिकली अगर आप करते जाएंगे, और ये एक जीवन जीने का तरीका है। हमारे समृद्धि प्रोग्राम में हम वही सिखाते हैं कि ये जीवन जीने का तरीका है। पैसा रातों रात नहीं बनता, आपको एक पद्धति से विकसित करना होता है। हमारे साधकों ने कर लिया है, सिंसियरली किया हुआ है, और उनके रिजल्ट ऐसे हमें मिल रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि मेडिटेशन से फाइनेंस कैसे इंप्रूव होता है। फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन आपके विचारों को, बुरे विचारों को क्लीन करता है, ये फर्स्ट थिंग हो गया, क्लेंजिंग। एंड सेकंड, अच्छी धारणाओं को ये बढ़ाता है और अच्छे रिजल्ट आपको कई गुना मिलते हैं, एनर्जाइजिंग। सो क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग, ये दोनों के दोनों भाग मेडिटेशन के थ्रू साध्य होते हैं, जिसका नेचुरली परिणाम आपके करियर पे होता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे होता है, आपके बिजनेस पे होता है, और आप हर दिशा में, हर दुनिया में जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ग्रोथ करना शुरू करते हो। सो ये होता है मेडिटेशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे हाइपर क्लेम नहीं होते कि मेडिटेशन करो और पैसे कमाओ। नहीं, आपकी प्रैक्टिस है। आपको सिंसियरली ये ट्रुथ्स जो है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ्स है, इन्हें फॉलो करना है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, रिजल्ट आपकी है। थैंक यू।